स्वागत है आप सभी लोगों का द चैंपियंस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एलपी CBT2 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 प्रश्न आपके लिए लाए हूं दोस्तों, जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से जरूर देखिएगा, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बाइनरी अंकीय प्रणाली में कितने अंक होते हैं दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन दिया है 1, 10, 2, 0। तो बाइनरी अंकीय प्रणाली में 2 अंक होते हैं, ठीक है ना। एक होता है 0, एक होता है 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है 2, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, करें कि सुरक्षा उपकरण के तौर पर इनमें से किसको प्रयोग में लाते हैं। सुरक्षा उपकरण के तौर पर फ्यूज को, या सभी विकल्प सही है, रिले को या फिर एमसीबी को। तो दोस्तों सभी विकल्प क्या है, सही है, ठीक है ना। फ्यूज भी सुरक्षा उपकरण है, रिले भी है, एमसीबी भी है, ठीक है ना, एमसीबी भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ वायर का रंग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ वायर का रंग होता है, हरा, काला, लाल, इनमें से कोई भी नहीं दोस्तों। तो कौन सा होता है, अर्थ वायर का हरा होता है, क्या होता है, ग्रीन होता है, हरा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना होने का कारण है। कौन सा कारण है, ठीक है ना, कौन सा कारण है दोस्तों। तो सभी विकल्प जो है उनको मुझे ज़्यादा सही होंगे दोस्तों। खतरे के प्रति सजग न होना, औजारों का जानकार होना, और फिर उसके बाद क्या दिया है कि सुरक्षा मानकों का ज्ञान होना। तो दोस्तों नहीं देखिए सभी विकल्प तो नहीं होगा, क्योंकि खतरे के प्रति सजग न होना यही जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। यही जो है दुर्घटना होने का कारण है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश होता है दोस्तों। तो प्रोटॉन पर कौन सा होता है, फ्रेंड्स धनावेश होता है, ठीक है। कौन सा होता है, धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और जो है न्यूट्रॉन पर जो है कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, यदि 10 गुलाम का आवेश किसी इकाई लंबाई के चालक से 2 सेकंड में गुजरता है, तो उस चालक यदि उसके छोरों का विभवांतर 10 वोल्ट है, तो पूछ रहा है कि क्या पूछा है दोस्तों, कि कितना मतलब यदि 10 गुलाम का आवेश उस चालक, अच्छा उस चालक का प्रतिरोध क्या हुआ दोस्तों, यदि उसके छोरों पर विभवांतर जो है वो 10 वोल्ट है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 2 ओम आएगा, ठीक है ना। देखिए क्यू का मान दिया है, टी का मान दिया है फ्रेंड्स, आर का मान पूछ रहा है, और भी का मान दिया है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इसे निकालेंगे, ठीक है ना, फार्मूला से 2 ओम इसका राइट आंसर आएगा। तो इसको कैसे हम लगाएंगे दोस्तों, तो देखिए फार्मूला होता है Q बराबर IT, ठीक ना। आवेश बराबर जो है समय गुणे IT, धारा गुणे समय, ठीक है ना। तो इसको पहले धारा का मान निकालेंगे दोस्तों, I बराबर Q/T से निकालेंगे। जब धारा का मान आ जाएगा तो प्रतिरोध का मान R बराबर V/I से हम जो है ओम का यानी कि प्रतिरोध का मान निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ से आएगा 2 ओम। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित बिजली का बड़ा हिस्सा किसके माध्यम से उत्पादित किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, थर्मल पावर प्लांट से, तापीय शक्ति संयंत्र से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रल हेतु वायरिंग में प्रयुक्त तार का रंग होता है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, काला होता है, ठीक ना, काला। अगला क्वेश्चन है कि किसी 3 कली प्रेरण मोटर में जब हम स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं, तो कॉइल में धारा के कारण स्टेटर में क्या निर्मित हो जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट है, चुंबकीय फ्लक्स राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्स जो है वो निर्मित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी में डमी कुंडली प्रयोग की जाती है, तो दोस्तों क्यों प्रयोग की जाती है, आर्मेचर में यांत्रिक संतुलन बनाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसी आवासीय परिसर हेतु सामान्य शक्ति वितरण प्रणाली में 2 फेजों की मध्य कितनी वोल्टता होती है। तो 400 वोल्ट होता है, ठीक है। कितना होता है, 400 वोल्ट लाइन वोल्टेज के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाट मीटर एक किस प्रकार का उपकरण है। तो वाट मीटर दोस्तों एक जो है इंडिकेटिंग उपकरण है, क्या है, इंडिकेटिंग है, ऑप्शन 2 वाला, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर के कार्य करने का सिद्धांत दोस्तों है, तो क्या होता है सिद्धांत, ट्रांसफार्मर कार्य करने का सिद्धांत दोस्तों, तो अन्योन्य प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसका राइट आंसर है म्यूचुअल इंडक्शन, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, बैक ईएमएफ जो विरोध करता है, किसका विरोध करता है। तो अप्लाइड ईएमएफ का, आरोपित ईएमएफ का विरोध करता है बैक ईएमएफ, ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन 2 वाला। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है दोस्तों, न्यूट्रॉन पर 0 आवेश होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, फार्म फैक्टर किसका अनुपात है। फार्म फैक्टर दोस्तों किसका, आरएमएस वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू होता है दोस्तों। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे 3 वाला, आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कॉमन बेस एम्पलीफायर का इनपुट प्रतिरोध होता है, कॉमन बेस एम्पलीफायर का इनपुट प्रतिरोध होता है दोस्तों। तो राइट आंसर दोस्तों वेरी लो, यानी कि बहुत ही कम होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वोल्टेज की इकाई निम्न में से कौन सी है। वोल्ट, ओम, रेजिस्टेंस, एम्पियर। तो वोल्ट होती है दोस्तों, वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिलिकॉन को अपने क्रिस्टल में संयोजक बंध तोड़ने हेतु कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रतिरोध मापने की इकाई है। निम्नलिखित में से प्रतिरोध मापने की इकाई है दोस्तों कौन सी? प्रतिरोध मापने की इकाई कौन सा है? ओम है, ठीक ना, ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनरेटर का कार्य किसके उत्पादन के सिद्धांत पर आधारित है? डीसी जनरेटर का कार्य, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा करेक्ट है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि गतिशीलता प्रेरित ईएमएफ के उत्पादन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज टू, यानी कि सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने से क्या होता है? ठीक फ्रेंड्स, तो क्या होता है फ्रेंड्स, श्रेणी को मतलब हम करते हैं किसमें? श्रेणी में, तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है, आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि दो समान आवेशों की दूरी दुगुनी हो जाए तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा दोस्तों? ठीक है ना, तो बल जो है लगने वाला कितना गुना होता है दोस्तों? तो 4 गुना जो है क्या होता है? डिक्रीज, यानी कि बल डिक्रीज होता है और 4 गुना जो है घट जाता है, ठीक है ना, क्योंकि दूरी के वर्ग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि और गेट के दो इनपुट 1 तथा 0 हैं तो आउटपुट क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि यदि और गेट के दो इनपुट 1 तथा 0 है तो आउटपुट होगा दोस्तों, देखिए और गेट क्या होता है, यानी कि आउटपुट जो है 1 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, आउटपुट 1 आएगा, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 1, ठीक है ना, यानी कि इनपुट हाई मिलेगा। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? तो ग्राम प्रति कूलाम होता है। क्या होता है? ग्राम प्रति कूलाम, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ट्रांसफार्मर में ब्रीदर लगाया जाता है, तो क्यों लगाया जाता है ट्रांसफार्मर में ब्रीदर क्यों लगाया जाता है दोस्तों? तो श्वसन के दौरान हवा से नमी सोखने के लिए, कौन सा होता है ना, श्वसन के दौरान हवा से नमी सोखने के लिए, एब्जॉर्ब मॉइस्चर ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का ऋण प्रतीक होता है, तो क्या होता है? आई होता है, कैपिटल आई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में नियत हानियाँ होती हैं, नियत हानियाँ होती हैं दोस्तों, तो बोथ एडी करंट लॉस एंड हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है ना, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस दोनों जो है नियत हानियाँ होती हैं, कांस्टेंट लॉस हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल प्रणाली में 1 बाइट जो है कितने बिट के बराबर होता है? तो 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है, एक निबल जो है 4 बिट के बराबर होता है, ठीक है ना, और एक एमबी में 1024 किलोबाइट होता है और 1024 एमबी में 1 जीबी होता है, ठीक है ना। आपको डेटा मिलता होगा तब जानते होंगे, ठीक है ना, 1 जीबी में 1 जीबी जो मिलता है आपको मिलता होगा, तो 1 जीबी में 1024 एमबी होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक विद्युत आपूर्ति में फेज की संख्या है, औद्योगिक विद्युत आपूर्ति में फेजों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है दोस्तों, ठीक है, जिसे हम RYB कहते हैं, ठीक है ना, RYB। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट है, ओम है, जूल है, एम्पियर है, तो एम्पियर जो है विद्युत धारा की एसआई इकाई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टार्क जो है, टार्क निम्न में से किसके अनुपातिक होता है? टार्क दोस्तों, तो करेक्ट है, बोथ फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट, यानी कि फ्लक्स और आर्मेचर करंट के जो है अनुपातिक होता है, ठीक है ना। टार्क प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई होता है, ठीक है ना, फाई यानी कि फ्लक्स गुणे आर्मेचर धारा होता है। अगला क्वेश्चन, बैक ईएमएफ का सूत्र है दोस्तों, तो क्या होता है? तो P5ZN/60A, ठीक है ना, P5ZN/60A होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसका उपयोग केबल छोरों को एक उपकरण से जोड़ने के लिए किया जाता है? यह केबल की रक्षा भी करता है और तनाव मुक्त रखता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करता है? दूसरा वाला, केबल ग्लैंड। केबल ग्लैंड का उपयोग केबल छोरों को एक उपकरण से जोड़ने के लिए किया जाता है, यह केबल की रक्षा भी करता है और तनाव मुक्त भी रखता है, ठीक है ना, यानी कि टेंशन फ्री रखता है, मतलब ये दिमाग वाला टेंशन नहीं, ठीक है ना, दूसरा वाला टेंशन है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 26 को बाइनरी पद्धति में लिखा जाता है, 26 दोस्तों डेसिमल में लिखा हुआ है, तो इसको बाइनरी में कैसे इसको मतलब इसका कौन सा इसमें से हो जाएगा दोस्तों? उसको कैसे करते हैं आप जानते होंगे, ठीक है ना। 26 में हम 2 से भाग लगाएंगे, ठीक है ना, 2 से भाग लगाएंगे तो 13 आएगा और 13 के सामने लिख देंगे 0, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 6 12, 1 बचा, फिर 1 रख देंगे, 1 लिख देंगे 0 के नीचे, ठीक है ना। फिर 6 बचा तो 2 3 6, फिर 0, फिर 3 बचा है तो 2 1 कम 2, ठीक है ना, बचा कितना? 2 कम 2 हो गया, 1 बच गया यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1 अब 2 फिर एक जो 1 है उसको भी 1 लिख देंगे, तो 1 से फिर 1 शुरू करेंगे, नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें से कौन सा आएगा? इसमें से देखें, इसमें से आएगा 1 1 0 1 0, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर आपको अगर नहीं आता होगा बाइनरी को कैसे हम डेसिमल में करते हैं, डेसिमल को कैसे बाइनरी में करते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए, ठीक है ना, छोटा सा, तब जान जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा अर्धचालक है? प्लास्टिक, सिलिकॉन, पीतल, तांबा, तो सिलिकॉन जो है वो अर्धचालक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से क्या किसी डीसी मोटर के आउटपुट हैं? तो बलाघूर एवं गति, बलाघूर और गति डीसी मोटर के आउटपुट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या एलटी फीडर पिलर की अर्थिंग में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स जीआई स्ट्रिप जो है, जीआई स्ट्रिप का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक डीसी मशीन का भाग नहीं है? आर्मेचर, कम्यूटेटर, टैप चेंजर या फिर ब्रश। तो टैप चेंजर जो है ये डीसी मशीन का भाग नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या किसी संचरण लाइन में चालक को पोलो से पृथक करने हेतु प्रयोग किया जाता है? यानी कि चालक को पोलो से अलग करना है दोस्तों, तो क्या हम प्रयोग करेंगे? स्टेन, हार्डवेयर, डिस्क, कुचालक, वी क्रॉस आर्म या फिर भू वियोजक स्विच वाले आइसोलेटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डिस्क इंसुलेटर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इंसुलेटर चालक को क्या करता है? अलग करता है उससे, ठीक है ना, पोल से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे सुरक्षित वायरिंग है? सीटीएस, क्लीट वायरिंग, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, लीड कवर। तो कौन सा दोस्तों? कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग जो है सबसे, कंसील्ड कंड्यूट पाइप जो है सबसे सुरक्षित वायरिंग है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की एक इकाई है? दोस्तों विद्युत शक्ति की वाट है, वोल्ट है, प्रतिरोध, एम्पियर। तो वाट जो है वो विद्युत शक्ति की इकाई है, ठीक है ना। वाट भी होता है, वाट से बड़ा किलो वाट होता है दोस्तों, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी मोटर के चालकों के घूमने की दिशा निर्धारित की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्लेमिंग के मोटर है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ठीक है ना। मगर जनरेटर होता है, जनरेटर तो दाएं हाथ के नियम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या 11011 का डेसिमल तुल्यांक क्या है दोस्तों? तो इसको अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे दोस्तों तो आएगा कितना? 27 आएगा। कितना आएगा? 27, ठीक है दोस्तों। अगर आपको नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिया है कि पीक गुणांक को कौन सा गुणांक भी कहा जाता है? एम्पलीट्यूड, फेज, औसत या फॉर्म। दोस्तों तो पीक फैक्टर को जो है एम्पलीट्यूड फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है ना। पीक गुणांक को एम्पलीट्यूड गुणांक भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ तक जो है पूरा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। 45 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लाया था दोस्तों, ठीक है ना। और भी आने वाले वीडियो में हम दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न रखेंगे दोस्तों। एक एक जो है वीडियो को जरूर देखिए करिए दोस्तों, क्या पता कोई दोस्तों उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जरूर देखने को मिलेंगे यहाँ से आपको क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा दोस्तों? ये पूछेगा और कहाँ से पूछेगा? इलेक्ट्रिशियन के लिए, है ना। तो फ्रेंड्स चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।